नमस्कार। वेलनेस केयर की ओर से मैं डॉक्टर राजेश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत ही आसान है, सरल है और इसकी बहुत ही सरल विधि अभी हम समझते हैं कैसे करना है। एक उंगली माथे पर रखेंगे दोनों हाथों की और तीनों उंगलियां हम आँखों के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। अब हम दोनों कानों को दोनों हाथों के अंगूठों से इस तरह से बंद कर लेंगे। दोनों हाथों की कोहनी जो है वो ऊपर उठाकर रखनी है। श्वास भरेंगे, मुंह बंद कर लेंगे। इस तरह से भ्रमर की तरह, भौरे की तरह गुंजार करना है। और ऐसा जब हम हमिंग करते हैं, गुंजार करते हैं, तो हमारा श्वास लंबा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। और इसको हम 2 से 4 मिनट तक कर सकते हैं लगातार। एक बार फिर से ठीक से समझ लीजिए कि हमारे दोनों कान ठीक से बंद हों, पहली उंगली माथे पर रखी हो इस तरह से, और तीनों उंगलियों से हम आंखें बंद कर देंगे। मुंह हमें बंद रखना है, दोनों होठ बंद रहेंगे और श्वास भर के, लंबा गहरा श्वास भर के हमें गुंजार करना है। ओंकार का मधुर ब्रह्मनाद करते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करना है। और इसको 2 से 4 मिनट या 5 मिनट तक हम मैक्सिमम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के क्या लाभ हैं? भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा जो मन है वो शांत होता है, मेमोरी शार्प होती है और हमारे नाक कान गले की सारी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। श्वास इससे लंबा होता है और गहरा होता है। इससे हमारे लंग्स यानी फेफड़े स्वस्थ होते हैं, हमारे हृदय को मजबूती मिलती है। और जो यहाँ पर हमारा चक्र है ये है सहस्त्रसार चक्र। जब हम यहाँ पर भ्रामरी करते हैं तो यहाँ पर गुंजार होता है। ऐसे आप हाथ रखकर भी देख सकते हैं कि सारा जो गुंजार है, जो वाइब्रेशंस हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। और ये सहस्त्रसार चक्र है, ये डिवाइन एनर्जी का स्थान है। और हमारी जो नाभि से नीचे के चक्रास की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। और नीचे से चक्रास की जब एनर्जी यहाँ पर आ जाती है, क्राउन चक्र पर, डिवाइन चक्र पर आ जाती है, तो हमारा मन शांत होने लगता है, सारे नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। जैसे कि और भी मैं आपको बताऊं तो थायराइड इससे ठीक हो जाता है। टॉन्सिल्स की जिनको बीमारी है, या गले के रोग हैं, या श्वास की नलियों के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हमारे फेस पर ग्लो बढ़ता है, हमारे गम्स, हमारे मसूड़े भी स्वस्थ होते हैं। इसी तरह से कानों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है कई बार, तो भ्रामरी प्राणायाम करने से कानों में सुनने की क्षमता फिर से बढ़ जाती है। और यदि भ्रामरी प्राणायाम हमेशा करते रहेंगे रोज अभ्यास के साथ, तो कानों में सुनने की क्षमता कभी कम नहीं होगी, कभी सुनने की मशीन लगवानी नहीं पड़ेगी। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करने से बहुत सारी बीमारियां ना सिर्फ दूर हो जाती हैं, बल्कि मन के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन में हमेशा बनी रहे, इसके लिए ये बहुत विशेष लाभकारी है। और प्राणायाम करने के बाद जैसे आप कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करने के बाद विशेष रूप से आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, और भी अच्छा है। और जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उसके बाद कुछ देर के लिए आप ज्ञान मुद्रा में शांत भाव से बैठ जाते हैं, तो आपका ध्यान भी आसानी से लग जाता है, मन शांत हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद कुछ सेकंड आप ओम का मन में ध्यान कर सकते हैं, या ओम का धीरे धीरे जाप भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।